नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पब्लिक व्यूज इंडिया में। और लगातार दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल, यही लगातार हम विधानसभा वाइज कवर कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनकपुरी विधानसभा में है और महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसका जो है माहौल बन रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, उनके चेहरे पर बीजेपी लड़ रही है चुनाव, तो दूसरी तरफ घोषित कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब हैं। तो उन सबको लेकर क्या कुछ महिलाओं की राय है, उन सब पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम साक्षी है और मैं वीरेंद्र नगर से हूँ, जनकपुरी वीरेंद्र नगर से। तो मैंने तो ये सुना है कि वो बहुत महाठग हैं। और महाठग आप कौन महाठग है? केजरीवाल। और कौन? सबसे पहले कट्टर ईमानदार वो तो बोलते हैं। अजय, ये जो बोल रहा है ना, मेरे सामने ले आओ, मैं उससे सिर्फ दो सवाल पूछूंगी कि वो कौन सा सत्यवादी हरिश्चंद्र है जिसने लोकसभा के इलेक्शन में महिलाओं से वादा किया था कि जी तुम्हारे अकाउंट में जो है 1,000 आएगा। वो ना 1,000 वो आया, ना आज 2,100 आए, जिसमें कि वो आज के लिए बोल रहे थे कि भाई आज उन्हें 2,100 मिलेंगे उनके अकाउंट में। सारी महिलाओं के अकाउंट खाली, जिन जिनको वादे किए थे वो सब पानी फेर दिया, उस पर कुछ नहीं है। झूठा मक्कार आदमी है वो। मेरे सामने आए तो मैं उससे बात करूं सामने से कि भाई तो मोदी जी के तो वो पैरों की जूती बराबर नहीं है। मैं तो कहती तिनके बराबर नहीं है मोदी जी के बराबर। मोदी जी ने अपना कुछ नहीं जोड़ा, एक ईमान धर्म और अपना सबके लिए सब कल्याण सोचा है, सबके लिए। उनका कोई आगे पीछे नहीं है। तो सोचो जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा तो वो किसके लिए जोड़ेगा? हम लोगों के लिए, हमारे जन कल्याण के लिए। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी की हिम्मत कैसे हो गई कि दिल्ली में आके वोट मांगने, काम तो हमने पूरा किया है, कुछ तो किया नहीं मोदी ने। क्यों नहीं करा? वो तो जनता को दिखाई दे रहा। बहुत करा है, बहुत करा है, बहुत करा है। सम्मान, उन्होंने आयुष्मान योजना शुरू करी है, बहुत सारी योजना जो हमारे कल्याण के लिए है। केजरीवाल ने क्या किया है ये पूछो उनसे। फ्री पानी बिजली सब तो कोई कितना गंदा पानी है। मैं 10 लीटर की बोतल मंगा रही हूँ डेली वीरेंद्र नगर में। इतना गंदा पानी दे रहे हैं, इतना गंदा। और बिजली की तो पूछो ही मत कि फ्री के नाम पे जो है यूनिट बढ़ा के इतना पैसा बिल जा रहा है मेरा। मुझे खुद पता है कि कोई फ्री ने, ना मुझे फ्री चाहिए और ना गंदा पानी चाहिए। वो झूठ बोलते हैं। और इतना रेवड़ी लगता कि काम करेगी जो फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। नहीं, फ्री की रेवड़ी कोई काम नहीं करेगी। केजरीवाल जब आए थे उन्होंने कसम, बच्चों की कसम खाई थी, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं महल नहीं लूंगा। उन्होंने शीश महल बना दिया 83 करोड़ का। इन दो लोगों की कहाँ से आया? हमारा ही है ना। ये केजरीवाल संदूक भर के लाए थे। वो तो कहते हैं कि मोदी जी ने भी राजमहल बना रखा है। मोदी जी की बराबरी तो करें, वो मोदी जी की बराबरी तो करें कि जब वो शपथ लेने गए थे तो वो मेट्रो से गए थे, वो मेट्रो में क्यों नहीं घूमे हैं? अब क्या कर रहे हैं? सारे घर में इतना गंद मचाया। वो पढ़े लिखे आए थे, इससे तो कोई अनपढ़ आता तो शायद देश चला लेता। पहन के आए थे। ये भी कहते हैं कि वो तो आम आदमी है, मोदी जी एकदम खास आदमी, 10 लाख का सूट। आम आदमी सोच के ही तो वोट दी थी। हैं उनने क्या कर हमारा नाश कर दिया। दिल्ली का तो बिल्कुल नाश कर दिया। किसने नाश कर दिया? केजरीवाल ने। और मोदी ने? और मोदी ने तो बनाया, मोदी जी तो बना ही रहे हैं। और क्या मोदी जी किसके लिए जोड़ेंगे? ना उनके बीवी है, बीवी भी अलग रहती है, ना उनके बच्चे हैं, ना वो फैमिली को करते हैं। मगर वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं ना। हम ही उनका परिवार है ना। अच्छा। और वो तो केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि उनका परिवार नहीं, कोई नहीं, इसलिए दुख दर्द वो समझते नहीं है। वो दुख दर्द समझते हैं। वो गरीबी से आए हैं। मोदी जी बहुत गरीबी से आए हैं, उन्होंने गरीबी को जिया है। हिंदुस्तान ने उन्हें ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, उन्हें वोटें दी हैं, तब उन्हें वो काम कर रहे हैं। योगी और मोदी, अच्छा। इनकी बराबरी कोई नहीं। इस बार मोदी के कहने पे आएगी 5 तारीख। पक्की पक्की पक्की, कोई बात नहीं है कि जो ना बने। पूछ रहे थे ना आप, जो मोदी जी के काम पूछ रहे थे, आज मोदी जी की वजह से ही महाकुंभ में इतना अच्छी व्यवस्था है। तो आप खुद देखिए, कुंभ में जाके देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। आज मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप देखिए कि कितना उन्होंने प्रयागराज को संवारा है। तो देश को क्यों नहीं संवार सकते? जो प्रयागराज और जो उन्होंने मथुरा, अभी मथुरा को संवारेंगे, दिल्ली संवारेंगे। देखिए अयोध्या की आप देखिए सिचुएशन। लेकिन ये अभी देखिए, मोदी जी रैली की है, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ये नहीं है, ये आपदा की सरकार है। आप वाकई में बिल्कुल सही बात बोली। केजरीवाल जी कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, हमें खाली दिल्ली वापस दे दे, वही शुक्र है। हम C4C में रहती हूँ मैं, बबीता रे मेरा नाम है। घर से बाहर निकलते हैं तो पानी हमारे घर के अंदर तक, एक बारिश आते ही ऐसे जैसे लगता है कि समुंदर बन गया हमारी गली में। इतना कीचड़, बच्चों को टाइफाइड हो रहा है, डेंगू हो रहा है उस गंदे पानी की वजह से। और कभी हमारा पार्षद कभी दिखाई नहीं शक्ल, उसने किसी ने भी शक्ल नहीं दिखाई। आम आदमी पार्टी का कोई राजेश ऋषि है, चाहे केजरीवाल का कोई भी इंसान प्राणी है, उसने कभी खबर नहीं ली जनकपुरी में आके। छोटी कॉलोनी में जाता हूँ तो मुझे पता नहीं, खाली हमारी दिल्ली ही हमें वापस पहुंचा दे तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमें उम्मीद है मोदी सरकार से वो वापस आएगी और हमारी दिल्ली वापस हमें मिलेगी। कह रहे हैं कि काम तो कुछ मोदी ने किया नहीं, तो किस मुंह से जा रहे हैं वो? नहीं, मोदी जी का जितना एहसान किया था उतना विदेशों में हमारा नाम, इंडिया का नाम
हर देश के मतलब बच्चे बच्चे के मुंह पे आ गया, कितनी इज्जत मिलने लग गई है, इतनी योजनाएं करी हैं बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए। सारे स्टेट्स में 70 साल से ऊपर वाले आयुष्मान योजना स्टार्ट हो गई। खाली हमारी दिल्ली में केजरीवाल होने नहीं दे रहा, जिससे बुजुर्गों को कितना नुकसान हो रहा है। तो हम वापस चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से बीजेपी सरकार आए और हमें सारी बुजुर्गों को, महिलाओं को इज्जत मिले और हमारे इलाज फ्री हो और हमारे बच्चों का फ्यूचर बने। लेकिन ये कह रहे हैं कि आयुष्मान से बढ़िया जो है उनका संजीवनी योजना है। मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति है? बिल्कुल, इतनी वहाँ पे इतना गटर जैसा माहौल है, इतनी दवाइयाँ भी देते तो नाम को क्या, जेनरिक दवाइयाँ, कोई 10 दवाइयों में से एक दवाई भी मिल रही, नकली दवाइयाँ मिलती हैं। किसी का बीपी उससे नॉर्मल नहीं होता, किसी से शुगर नॉर्मल नहीं होती, नाम को वो 5 दवाइयाँ लिख के देते हैं, उसमें से फ्रॉड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। मोहल्ला क्लिनिक आपके लिए फायदा नहीं? कोई बिल्कुल यहाँ तो है ही नहीं, जनकपुरी में तो शक्ल ही नहीं देखी। मोहल्ला क्लिनिक है कहाँ पे? छोटी कॉलोनियों में जो रहते हैं हमारे जान पहचान के, वो कहते हैं कि 4 दिन से बीपी की दवाई ले रही हूँ, मेरा बीपी वैसे कैसे कैसे, उस दवाई का क्या फायदा जब उस दवाई को 2-2 बार खाने के बाद भी बीपी उतना का उतना टेस्ट होते नहीं है, और बीपी शुगर की सब दवाइयाँ नकली मिल रही हैं वहाँ पे। और बताइए, अब एक सवाल रहेगा कि मोदी ने ऐसा क्या किया है कि इस बार जो है वोट उनको करें लोग? मोदी ने क्या किया है? हर स्टेट का दिख रहा है, यूपी देखो, बिहार देखो, हर यूपी की शक्ल ही बदल गई, कितनी गुंडागर्दी हुआ करती थी, अब यूपी का नाम इतनी इज्जत से मिलता है। कल जम्मू कश्मीर की उन्होंने जो ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा, उससे वहाँ का भी नाम, श्रीनगर में बिजनेस होएगा, लोग वहाँ जाएंगे घूमने फिरने, कितना अच्छा माहौल मिलेगा। पहले लोग, केजरीवाल तो ये कहते हैं कि दिल्ली में हमने जितना विकास किया है उतना कोई कर नहीं सका, और हम बढ़िया इतना विकास किए हैं कि बीजेपी वाले कूड़े के ढेर, जहाँ देखो कूड़े के ढेर। हाँ, इतनी बदबू आती है, नाक पे हैंकी रख के हमें निकलना पड़ता है जब भी निकल। ये जनकपुरी का हाल है, छोटी कॉलोनियों का तो पता नहीं क्या ही होगा। जनकपुर लगा दिया जाए, अविकास किया है, अविकास किया है, विकास नहीं किया, अविकास मोदी ने किया। बिल्कुल किया। सरकार है ये, मुसीबत लेके आई है, आपदा ही लेके आई है केजरीवाल सरकार। लोग बिना पानी के परेशान हो रहे हैं, खरीद के पानी पी रहे हैं। दूसरी चीज, हमें किसी को 2100 रुपए नहीं चाहिए, हमारा ही टैक्स का पैसा अगर इनमें दे दिया जाए तो विकास क्या कराएंगे? कुछ भी नहीं है। आज देखो इंडिया को मोदी ने कहा, विदेशों में भी आज जाते हैं तो आज इंडिया का नाम है, पहले कोई जानता तक नहीं था। हम चाहते हैं कि वापस से बीजेपी की सरकार आए यहाँ पे और आके देखते हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो, नहीं तो दिल्ली बिल्कुल कचरा बन चुका है। अच्छा, तो जनकपुरी में क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा? हाँ, पक्का होगा। पूरी जनकपुरी चाहती है कि फिर बीजेपी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा पूनम सिंह नाम है सर, मैं आई हूँ सीतापुरी से। अच्छा सर, अच्छा, बगल में ही। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रही सीतापुरी का कुछ विकास हुआ? बहुत गंदा पानी के और ये कूड़े उड़े के तो बहुत ही ज्यादा समस्या है वहाँ। वहाँ ऐसे मच्छर बन बना, कोई रिश्तेदार को भी हम सोच के ना अपने यहाँ बुला नहीं सकते, इतना गंदगी है। बस स्टैंड पर जाएंगे, इतने गंद है ना कि मतलब निकलना मुश्किल है। वो कुछ नहीं करता, चोर है, वो खुद ही अपने आप को संभालने बहुत है। केजरीवाल चोर चूहेड़ है, एकदम गंदा आदमी है वो। एक हजार 21 को देखिए, एक औरतन के फुसला बहला करके और झूठ बोल करके, तो लेडीज कह रही है अकाउंट नंबर, तो बोल रहे हैं जीत जाएंगे तो अकाउंट नंबर लेंगे। और कितने लोग तो कोई भूल चुक में दे भी दिया ना, कितने का तो अकाउंट भी खत्म कर दिया, उसने पैसे भी ले लिया। कितने लोग सुनी हो ना, ऐसे भी कुछ लोगों ने नोएडा की तरफ ना सुनने को मिला कि पैसे भी फ्रॉड कर लिया। वो खुद पागल है, केजरीवाल आदमी नहीं है, वो बहुत गंदा आदमी है। हम तो चाहते हैं हमारे मोदी जी आ जाए, बस हमारे संत है, संत के रूप में मोदी जी धरती पाए हुए हैं, धरती के संभालने के लिए। मोदी जी आएंगे तो धरती बच जाएगा, नहीं तो नरक में जाएगा सर। हम इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे धरती बचे, बस। और केजरीवाल आएंगे तो लंदन पेरिस बनाएंगे? कुछ नहीं, केजरीवाल लोग पागल है, उसको मारेंगे पकड़ करके। बहुत गंदा आदमी है केजरीवाल ना, इतना गंदा आदमी है, वो जिंदगी उसको जीने नहीं आ रहा, पागल हो चुका है। बेटा के लगा के जो फ्री में पानी पिला रहे हैं, सप्लाई के पानी केजरीवाल बोलता है जो हम फ्री में पिला रहे हैं, गटर के पानी दे रहा है सप्लाई वाला पानी में, तो फ्री और ताजा पानी, बढ़िया पानी दे रहे हैं। गटर के पानी आ रहा है भैया। आप बिल्कुल 25 रुपया के बोतल जो आड़े को बिकता है, वही पानी खरीद के हम लोग पी रहे हैं। अब 25 रुपया का बोतल खरीदते, एक बोतल में काम चलता नहीं, न 2 बोतल रोज को 50 रुपया का खरीदना पड़ता है। और फिर से केजरीवाल साहब बहुत सारा वादा कर रहे हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, वो कह रहे हैं बहनों को जिंदगी वही राज करेगा क्या? पूरे जिंदगी वही राज करेगा, अब पूरे जिंदगी वही गटर के पानी पिलाएगा। नहीं पीना है इस बार? नहीं पीना है, नहीं पीना है, आप बदलाव करना है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? रीना श्रीवास्तव सर। आप क्या बोल रही हैं आप? कैसा है जनकपुरी का हाल? बहुत बुरा है सर, कि मतलब हम लोग सड़क के प्लेस में रहते हैं, पानी का बिल्कुल हाल एकदम खराब है, पीने का पानी खरीद के पीना पड़ता है, और झूठी दिलासा दिला रहे हैं कि लेडीजों के 2100 रुपया देंगे, झूठी गुमराह
करें लेडीजों को कि इस बहाने हमको वोट मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वादा नहीं चाहिए हमें, हमें विकास चाहिए। हमें ये स्वर पर पाता है पूरे 2100 पे भरोसा नहीं है, 2100 पे भरोसा नहीं है। हमने दिया ही नहीं है, हमने भरा ही नहीं है, क्योंकि भरा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वादा किए झूठा वादा करेगा फिर देगा नहीं, तो फिर क्या फायदा भरने से। 1000 के पंजाब में किया तो दिया, तो हमें कैसे दे देगा? दिल्ली में वादा कर दिल्ली रहे हैं। में लेडीज कितनी है? हाँ। 40-50 करोड़ लाएगा तभी, अभी तो उसी का सरकार है, क्यों नहीं दे रहा है? अभी 1 महीना दे के दिखा दे, उसके बाद जीतने के बाद तो बात की है। अच्छा, इस बार किसकी सरकार में स्टैंड पर इस बार सीतापुरी स्टैंड पर खड़े नहीं हो सकते हैं 5 मिनट, इतनी गंदगी हो गई है। इस बार मोदी को मौका देना है। बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना है, बदल के रहेंगे। मौका तो दे ही दिया हमने, दे ही दिया मौका तो हमने पक्का ही दे दिया। और जो केजरीवाल जी कह रहे हैं ना, हम भारत की सड़कों को न्यूयॉर्क पेरिस बना देंगे, हमें ऐसा चाहिए, लंदन कुछ नहीं चाहिए, हमारे भारत को भारत ही रहने दीजिए। भारत जैसा तो कोई भी मुल्क नहीं है, भारत तो हमारी अपनी शान है, इसलिए हमारे भारत को मत छेड़े वो। अच्छा। हमारा जैसा भारत है उसको वैसा ही रहने दे प्लीज। सफाई और कर रहे, ये जो कूड़े के ढेर लगा रखे हैं ना, सबके मुंह पे मफलर लगा दिया उसने। चलो एक बार मौका दे रही मोदी को इस बार। बिल्कुल मोदी को ही देंगे मौका। अच्छा, मोदी कमा रहा है, फ्री के क्या मतलब है? किसको मौका देना इस बार? हम मोदी को देना है, भाजपा को देना है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है प्रतिभा सिंह। आप बताइए कि 10 साल देखिए, अब फिर से 5 तारीख को वोटिंग करने जाना है। 10 साल में काम काज कैसा केजरीवाल काम ने किया? कुछ नहीं हुआ। मैं तो आपसे नहीं, केजरीवाल से ही बात करना चाहती कि आपने 10 साल में क्या करा। आपके लिए पढ़े लिखे थे, इसलिए हमने आपको जिताया था। तो आपने तो अनपढ़ों से भी गजब कर दिया कि फ्री का बांटना, फ्री का बांटना, फ्री का तो कोई पागल भी बांट सकता। तो तुम किस लिए बैठे हुए थे? और बट किसके लिए रहा? हमारे पैसे टैक्स कौन दे रहा? हम ही लोग दे रहे हैं। और हमारे यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि जब हम गाँव में जाते हैं, हम यूपी से हैं, MP से हैं, तो गाँव की सड़कें ऐसी होती थी कि गड्ढे होते थे। अब मेरे गांव वाले कहते कि हमारे यहाँ की सड़कें तो दिल्ली जैसी हो गई। और मैंने कहा दिल्ली की सड़कें गांव जैसी हो गई। अच्छा। हाँ, तो ये अंतर आ गया। केजरीवाल साहब तो लंदन पेरिस की सड़कें बना रहे थे दिल्ली में। सामने आए ना, हमारे यहाँ जनकपुरी में आए। मेरे हस्बैंड रात में आते नोएडा से, तो मेट्रो स्टेशन से जब घर आते ना, तो हमें यही डर लगता रहता कि स्कूटर किसी गड्ढे में ना चला जाए। हमें इतनी टेंशन रहती। वो नोएडा से आते 11 बजे रात के। तो मैं केजरीवाल से ही बात करना चाहती कि कभी अपनी शकल दिखाएं जनकपुरी में आके। अच्छा। हम तो अपने विधायक को भी नहीं जानते 10 साल से। अगर मेरे सामने खड़ा हो जाए तो मैं पहचानूं भी ना। अच्छा, विधायक को भी नहीं पहचानते हम, जबकि हम लोग 73 में 73 से रह रहे। मुखी जी के लिए हम लोग घर जैसे सदस्य मानते थे, हमारे सुख दुख में सब हमेशा खड़े रहते थे। कोविड के टाइम में भी किसी ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। लेकिन इस बार मोदी जी भी 25 साल बाद कह रहे हैं कि वापसी होनी चाहिए, बीजेपी को मौका देंगे इस बार? बिल्कुल देंगे, हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, जी जान मेहनत करेंगे। हमारा सौभाग्य कि हमको प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी मिले हैं। और अब हमें दिल्ली से भी आम पार्टी को हटाना है, क्योंकि इससे हम सब लोग, पूरी जनता दिल्ली की त्राई त्राई कर रही है। हमारे आशीष भाई साहब यहाँ से उठे हैं और हम, ये भी हमारा सौभाग्य है कि उन्हें टिकट मिली है। और अब हमारा फर्ज है उनको जीत तक लेके जाने का, क्योंकि जब भी वो विधायक थे उनकी तो हमने शक्ल देखी नहीं, लेकिन विधायक ना होते हुए भी हमारे आशीष सूद जी ने हमारे लिए बहुत काम किए हैं। जनकपुरी सबसे पॉश कॉलोनी थी, यहाँ पे कभी गंदे पानी का नाम ही नहीं था, और अब इतना गंदा पानी आ रहा है कि ऐसे लगता है हम झुग्गियों में रह रहे हैं, इतना गंदा पानी है। और उसके अलावा सीवर की समस्या यहाँ पे मेन है, सारी गलियों में सीवर है और पानी, सीवर के ऊपर गंदा पानी, ऐसे गंदगी फैली हुई है। मगर जहाँ हमें पानी चाहिए साफ, वहाँ पानी गंदा आ रहा है। गलियों में हमें पानी नहीं चाहिए, वहाँ पे सीवर का पानी बाहर बह रहा है गंदगी के साथ में। जनता को सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ? कोई भी सुविधा नहीं है जनता को। विधायक जी वहाँ तो केजरीवाल साहब गुणगान गाते हैं, दिल्ली में फ्री पानी बिजली सब मिल रहा है। गंदा पानी फ्री मिल रहा है ना, साफ थोड़ी मिल रहा है। फ्री पानी कहाँ आ रहा है? आप मुझे यही पूछिए कि फ्री पानी किनको मिल रहा है? अगर जो भी हमारी काम वाली आती, मैंने उनसे पूछा कि आपको फ्री बिजली या पानी मिल रहा है, तो उनका यही कहना है कि ना मेरे को फ्री बिजली मिल रही है, ना मुझे पानी, क्योंकि मैं तो किराए के साथ 8 यूनिट के हिसाब से पे करती हूँ मकान मालिक को। अच्छा। और मैंने फिर मकान मालिक से भी मेरी बात हुई है कि आप इनसे सबसे ले रहे हो जबकि यहाँ तो फ्री है। तो बोलता मैडम मैं कैसे फ्री कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी यूनिट जैसे ऊपर होते हैं तो मुझे डबल बिल देना पड़ता है और किराएदार हैं। अब इनसे भी मैं बिल नहीं लूँगा
और ये बिजली यूज़ करेंगे और डबल बिल आएगा तिगना चौगना, तो मैं इतना अकेला कैसे पे कर सकता हूँ। बिल्कुल तो ना तो किराएदारों को फ्री मिल रहा है बिजली पानी और ना ही मकान मालिकों को, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये फ्री दे किसको रहे हैं। केजरीवाल देख रहे हैं क्या क्या वादे कर रहे हैं। इस बार बहनों के लिए कह रहे हैं कि बहनों के लिए जो है एक नए वादे कर रहे हैं। इस बार बहनें झूठ है, सब झूठ है, कोई नहीं। आप तो जानकर ये होगा कि हमारी जो C6 में C6 के बाद कभी मुखी जी यहाँ पे MLA होते थे, आज मंत्री हैं, बट उन्होंने यहाँ से सारी झुग्गियाँ ख़त्म करवा दी थी। लेकिन आज वहाँ पर यही केजरीवाल के मतलब जो विधायक है, इन्होंने सारी झुग्गियों के वोटर कार्ड कम से कम 380 वोटर कार्ड झुग्गियों वालों के बन गए हैं। अच्छा, तो वो कहाँ से आ गए? दोबारा स्मेल आने लगी, जो उनको इतना सालों से सफाया करवाया था, दोबारा सारे बस गए आके। तो फर्जी वोटर मतलब फर्जी वोटर बन गए हैं। उन्होंने सारे झुग्गियों वाले उसको वोटर कार्ड बना के फर्जी वोटर कार्ड बनाए हैं। दिल्ली का विकास हुआ 10 साल केजरीवाल? नहीं, हर तरफ कूड़ा है, हर तरफ कूड़ा है, हर तरफ। आज तक पहले हमारे बीजेपी सरकार होती थी, कम से कम सफाई तो गलियों में, हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, सारी सफाई होती थी, बट अब तो कुछ हर तरफ कूड़ा पड़ा है। पार्षद भी कुछ काम नहीं करता, कोई वो नहीं आता। उन्होंने ये बोला था कि हम लोग जैसे ही आएंगे तो कूड़े के ढेर हटाएंगे, ये बात बोला था ना उन्होंने, लेकिन उन्होंने उल्टा कूड़े के पहाड़ लगा दिए हैं और लगा दिए। लंदन पेरिस की सड़कें भी बना रहे थे। कुछ नहीं, क्या एक बात और, उन्होंने जो सड़कें बनी हुई थी उन्हें कोई साइड पर तोड़ के वहीं बना लिया है, बट कोई नई सड़क का कोई उद्घाटन नहीं हुआ कि हाँ भाई नई सड़क बन। मेरा नाम संध्या हुआ, मैं C3 ब्लॉक में रहती हूँ। और जनकपुरी का तो इतना गंद मचाया हुआ है इस केजरीवाल की सरकार ने, सिर्फ झूठी बातें करता है, कुछ भी उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, सिर्फ झूठी बातें, झूठे वादे। ना वो हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के, ना गरीब के, ना किसी मध्यम वर्ग के, वो किसी के भी नहीं है, खाली वो चलावा करते हैं। अरे पूरे दिल्ली में फ्री पानी, बिजली, टिकट सब कुछ तो दे रहे हैं। सब झूठ, सारा झूठ। हकीकत जब आप हकीकत में जाएंगे तो पूरा उनका बात झूठा है, सारा सब लोग बताएंगे हकीकत, सब झूठा है। अच्छा, तो इस बार किसको वोट करना है? 100% आशीष साहब को, हम भाई साहब को, बीजेपी को, कमल छाप पे हम लोग को मोहर लगाना है बस। केजरीवाल का नाम निशान मिटा देना है दिल्ली से, एकदम दिल्ली से नाम और निशान, वो पूरे देश में ना रहे। पंजाब को भी उसने बर्बाद कर रखा है, नशे में डुबो दिया है, नशे में डुबो दिया है उसने। दिल्ली को भी उसने इसी लाइन पर लेके जा रहे हैं वो। पहले गर्व महसूस होता कि हमारी राजधानी इतनी अच्छी है, अभी शर्म महसूस होता है। लोग कहते थे क्या कि बिहार और यूपी, आज देखो बिहार यूपी कितना सुधर चुका है, सारे गुंडे अभी यही भरे पड़े आप में। आम आदमी की सरकार मतलब गुंडों की सरकार, बस 100%। क्या कर रही हैं आप? मैं ये कहती हूँ, मेरा नाम अंजना है, कहते हैं कि ना आज बहुत खामोशियां हैं, कल बहुत शोर आएगा। आज बहुत खामोशियां हैं, कल बहुत शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त था, कल हमारा दौर आएगा। अच्छा, इस बार किसकी सरकार बना रही है? बीजेपी की, और बनेगी बीजेपी की। हमारे यहाँ पे आशीष सूद जी हैं, जिन्होंने बिना पद के, बिना उसके बहुत काम किया है। लोगों ने यहाँ तक कि उन्होंने इतनी पैसा लगा के लोगों की मदद करी है। कभी गाड़ी लगा दी कूड़े की, कभी सीवर प्रॉब्लम सबकी सॉल्व कर रहे हैं, कभी कुछ, मतलब उन्होंने निस्वार्थ काम। केजरीवाल साहब तो मोदी के ऊपर हमला हमेशा करते, कहते कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, मोदी ने तो काम नहीं किया, बट इसने तो बहुत काम कर दिया। इसने तो बहुत काम कर दिया, इसने तो कुछ काम नहीं किया, मतलब यही काम किया है कि ये तो देखो, सभी को अपने नाम बनाने की और झंडे गाड़ने की आदत होती है। दूसरों को तुम डिमोरलाइज करके अपने आप ऊंचे नहीं उठ सकते। आपको कुछ करके दिखाना होगा, जब आप ऊंचा उठ सकते हैं। किसी केजरीवाल शीश महल बनाया, इतना बड़ा काम किया उसने, शीश महल बनाया, उसमें भी आतिशी जी को भी नहीं रहने दे रहे, ठीक है, तो वे उनको अब राजमहल समझ आ रहा है, क्या उसको ये कर दें वो कर दें। ये देखिए, अभी जनकपुरी विधानसभा में है और महिलाओं के मन में क्या है ये आप तक पहुंचा दिया है कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब वादा कर रहे हैं, नए नए वादे ला रहे हैं, और यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश ऋषि रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर, यहाँ पर सफाई को लेकर, या जो वादे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको लेकर क्या कुछ महिलाओं की राय है, यही आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है दिल्ली चुनाव को लेकर और मुद्दों को लेकर, जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।